सियासत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है व्यूअर्स, और इस ट्रेंड पर चर्चा आज बेहद आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जेल भेजने की धमकी दी गई है। पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी बौखलाहट दिखाई, फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने धमकी दी। इसके बाद लालू यादव की सपुत्री मीसा भारती ने कहा कि अगर जनता ने इंडिया अलायंस को मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, ये सारे जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और फैक्ट यह है कि धमकी देने वाले सभी नेता किसी ना किसी मामले में करप्शन के घेरे में है, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त है और जमानत पर बाहर है। तो क्या यह माना जाए कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़ी मुहिम छेड़ी है, उसे लेकर विपक्ष खुलेआम बदले की भावना पे उतर आया है? आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि भ्रष्टाचार पर एक्शन है तो मोदी विरोधियों का जोरदार रिएक्शन है, और करप्शन पर वार तो मोदी को कारागार। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। विपक्ष का इरादा साफ है कि परिवार और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का मुद्दा उठेगा तो इसका खामियाजा मोदी को उठाना पड़ेगा। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? वैसे भ्रष्टाचार पर विपक्षी नेताओं के बदलते सुर को देखना भी जरूरी है। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मुद्दे पर विपक्ष इतना बेचैन है कि बदला लेने के लिए मोदी को जेल भेजने तक की तैयारी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं करप्शन पर एक्शन से बौखलाए विपक्ष का विश्लेषण। राहुल गांधी, सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन नेशनल हेराल्ड पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों बेल पर बाहर हैं। ईडी ने 752 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की थी। कोर्ट ने फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है, क्योंकि ये सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के दायरे में आता है कोर्ट, यानी न्याय प्रणाली जो है वो लोकतंत्र की और भारतीय संविधान की प्रणाली के अंतर्गत आती है, तो उसने भी सही ठहराया है। मीसा भारती, इन्होंने कहा हमारी सरकार आई तो पीएम समेत बीजेपी के मंत्री नेता जेल में होंगे। मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब केस में जमानत पर है। 4 घोटालों में सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव। मीसा भारती कह रही है चारा घोटाला उसमें प्रमुख है, और मीसा भारती कह रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी को जेल भेजा जाएगा। लेकिन लालू यादव कांग्रेस के काल में जेल गए थे। बढ़ता हूं मैं आगे। अब बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन की। मोदी सरकार संविधान को तहस नहस करने पर आमादा है। जमीन घोटाले में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर रखा है और इस समय जेल में है। अगला बड़ा नाम है
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। पीएम को भी छूट नहीं है। पंजाब केरल में केस हो गया तो थाने थाने घूमना होगा, यानी प्रधानमंत्री को थाने थाने घूमने की धमकी दी जा रही है। 60 दिन जेल के बाद वो बाहर आए हैं। करीब करीब 6 महीने की जेल में रहने के बाद ये बाहर आए हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में है। बड़ा सवाल क्या है? करप्शन पर एक्शन से तिलमिला गया है विपक्ष, मोदी को जेल भेजने की धमकी पे उतर आया है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, जो कि पेशे से वकील भी है और बीजेपी के प्रवक्ता भी है। मेरे साथ एनडीए गठबंधन के एलजेपी के नेता, प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. वाजपेयी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, उनका भी अभिनंदन है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और प्रत्याशी भी हैं, विधायक भी हैं। आपका भी अभिनंदन है। तो कुलदीप जी, नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की तैयारी है अब? देखिए अमीश भाई, मुझे तो लगता है ये निश्चित रूप से अगर इस देश में एक 4 गवाहों के किसी के कहने पर ये कि एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है चुनाव से पहले, तो कानून देश सबके लिए बराबर है। अगर कल को प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे तो प्रधानमंत्री जी थाने थाने जाएंगे ना? आप बताइए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? सबके लिए कानून बराबर देश के अंदर। अगर आप चुनाव से दूर रखने के लिए एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल दोगे, वो भी उन गवाहों के कहने पर जिन गवाहों से भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ का चंदा लिया, तो इस देश में कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग थोड़ी ना है देश के अंदर कानून। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कानूनों को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लेती है, वो बात एक अलग है। लेकिन जब विपक्ष की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित रूप से बदले की कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, पर ये तो जब पहले से प्री डिसाइडेड है कि नरेंद्र मोदी को जेल में भेजा जाएगा। मीसा भारती कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि थाने थाने घूमना पड़ेगा, तो मतलब पहले से आपने डिसाइड कर रखा है। हालांकि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उनसे पूछताछ हुई थी जब वो गुजरात के सीएम थे, और 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। सुनिए बात पूरी सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह को तो जेल भी जाना पड़ा था। सुनिए पूरी बात सुनिए। तब इस तरह का तमाशा नहीं हुआ था। तब अमित शाह तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। और मदन लाल खुराना की मैं बात करता हूं, हवाला का आरोप लगा था, सिर्फ पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्णवानी पद से इस्तीफा दे दिया था। वो दौर भी हमने उस दौर की राजनीति को भी देखा है। इसलिए कुलदीप जी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कृषांक माणे भी हैं बीआरएस के, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन कुलदीप जी 30 सेकंड जवाब लीजिएगा। रमेश भाई, एक तरफा हो जाएगा। हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी। आपको ये दौर भी देखना चाहिए कि जिस दौर के अंदर, उस दौर में सरकारें तोड़ी नहीं जाती थी। उस दौर में ईडी और सीबीआई एक उसका एक्सटॉर्शन का काम नहीं करती थी। उस समय ईडी और सीबीआई भाजपा के लिए काम नहीं करती थी। उस समय ईडी और सीबीआई जो भी एजेंसी होती थी, निष्पक्ष रूप से काम करने का काम करती थी। आज ईडी और सीबीआई ये देख के काम करती है कि ये आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, इनको चुनाव से दूर रखना है, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग रची जाएगी, पूरा षड्यंत्र करा जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल में डाला जाएगा ताकि चुनाव। जी गौरव भाटिया, जी गौरव भाटिया, अब आपने 30 सेकंड मांगे थे, 50 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया। आपताकाल कुलदीप जी, अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। देखिए अमीर जी, मैं समझता हूं जैसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने वक्तव्य में कहा, यह बौखलाहट दिखाता है विपक्ष की, और इन पे अब तरस आता है और जनता को भी इन पे तरस आता है। और जब ऐसे बयान देते हैं तो गुस्सा भी बहुत आता है। और मैं आपको वजह बताता हूं। लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध न्यायालय से चारा घोटाले मामले में बेल पे बाहर हैं। बेल भी स्वास्थ्य कारणों से मिली है झारखंड हाईकोर्ट से। इसके बाद मीसा भारती स्वयं आरोपी हैं ये जमीन दो नौकरी लो मामले में। राबड़ी देवी एक्यूज नंबर 2 इसी मामले में है, और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो रही है। ये क्या दिखाता है कि एक गांधी परिवार है सबसे भ्रष्ट देश में, और दूसरा यादव परिवार है, और ये दोनों परिवार मिलके गाली किसको दे रहे हैं ये समझिए। नरेंद्र मोदी जी 22 साल संवैधानिक पदों पे रहे, 10 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री। गंगा जल की तरह पवित्र है, कोई एक दाग नहीं लगा है।
और जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने अमीश जी, जनता ने वो भी देखा है, उनकी निजी कमाई थी 21 लाख 22 लाख रुपए, उसको वहां के सरकारी कर्मचारियों को दे के आए कि अपनी बेटियों को पढ़ा ले। जी गौरव, यहां दूसरी तरफ गरीबों की जमीन ली जा रही है। अब आप मुझे बताइए एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो कि सूरज की तरह है, सूरज की तरफ देखकर अगर थूकोगे तो वो थूक कहां गिरेगी, ये पूरा देश जानता है। और वही काम हो रहा है, चाहे वो मीसा भारती हो, ठीक है, चाहे कंचना संजय यादव, सिंह कंचना हो, यादव, चाहे वो लालू प्रसाद ठीक है, यादव हो, आरजेडी चाहे की कोई और। कंचना यादव। ओके, कंचना यादव, मीसा भारती प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहती हैं, क्यों? जेपी नड्डा ने रिएक्ट किया इस पे। नहीं, मैंने सुना, मैंने गौरव जी का भी सुना। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यही प्रधानमंत्री जी हैं, और अभी जो राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें कह रहे थे कमल का बटन ऐसे दबाना कि उनको फांसी हो जाए। ये कोई शब्दावली है? मतलब फांसी हो जाए, किसको हो जाए? विपक्ष को फांसी हो जाए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 2014 में इन्होंने जो भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ा, 2019 में भी लड़ा, सबको अच्छा लगा, सबको, पूरे देश को अच्छा लगा कि भ्रष्टाचार पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कहते थे? सारे के सारे जेल में होंगे। अरे पता भी चला आपको आरोपी कौन है? बिना आरोप सिद्ध हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबको जेल में डाल देंगे, तो वो अच्छा है क्या? प्रधानमंत्री लालू जी जेल जब गए थे तो सरकार किसकी थी? मैं आपको लालू जी जब जेल गए थे तो सरकार किसकी सुन थी? लीजिए, आप घुमाइए मत, हम पूरा घुमाने का जवाब, तो सवाल डायरेक्ट है पूरा बिल्कुल। नहीं, मेरे जहन में है, मैं पूरा जवाब दूंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना आरोप सिद्ध हुए सबको जेल में डालने की बात करते हैं तो चर्चा होती है, लेकिन यही आज जो इस पर चिल्ला रहे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक जो दायरा है, जो कानून है, उससे ऊपर है क्या? भगवान है क्या? जब उन्होंने चुनावी चंदा लिया हुआ है, और चुनावी चंदा उससे लिया हुआ है जहां ईडी और सीबीआई और आईटी का रेट पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? अगर जांच हुई, तो डिसाइड करके बैठे हैं, जांच होगी। प्रश्न पूछने की तो इजाजत है, हमें तो जेल न करा दीजिएगा। मैं तो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मैडम आपसे, लेकिन एक सेकंड, आपने बोला आप प्री डिसाइडेड। एक सेकंड, देखिए आपकी बिहार की बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, मीसा भारती नेता हैं, रोहिणी आचार्य नेता हैं, और भी आपकी पार्टी में कई सारे नेता हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आप मन में डिसाइड करके बैठे हैं कि आप प्रधानमंत्री को जेल भेजना चाहते हैं। हमने ये डिसाइड किया है कि चुनावी चंदा में जो चंदा लिया गया, धंधा दिया गया, उसकी जांच होगी। जो भी करप्ट पाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री का नाम कैसे लिया? भगवान है क्या? प्रधानमंत्री भगवान है क्या? प्रधानमंत्री कानून के ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री का जांच नहीं होना चाहिए क्या? पीएम केयर फंड का जांच नहीं होना चाहिए? ओके, गौरव भाटिया, योरी बटल। भगवान है क्या? ओके, आरजेडी गेट्स मोर एग्रेसिव नाउ, और आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री भगवान तो नहीं है, जांच तो होगी। यानी इंडिया गठबंधन ने यह क्लियर कर दिया कि अगर शासन आता है तो बीजेपी के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं, नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा, मंत्रियों को भी जेल जाना पड़ेगा। तो जेल का खेल सिर्फ आप नहीं खेल रहे गौरव भाटिया, जेल का खेल अब दूसरी तरफ से भी ऑन हो गया है। सुनिए, बताइए, तैयारी है तिहाड़ की फिर? हाँ, मैं बताता हूं अमीश जी, ऐसा है कि ये कोई, अगर जो कहते हैं ना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आएंगे वाएंगे है नहीं, ये जनता इनको ऐसा करारा जवाब देने वाली है। आप देखिएगा, पूरा घमंडिया जो है 50 सीटों के नीचे होगा, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। क्या ये पहली बार आप शब्द कहें? चुनाव का मौसम है, लोकतंत्र का पर्व है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले कहा था, नरेंद्र मोदी जी की कितनी औलादें हैं, उनको परिवार का दर्द क्या पता। नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार 140 करोड़ भारतीय हैं, आपके लिए पूरा भारत यादव परिवार है। दूसरी बात, क्या मुंबई में बैठक हुई घमंडिया की, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कितने घटिया गंदे शब्दों का प्रयोग किया? मणिपुर है, गौरव जी नहीं है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी की, उस परिवार के अंदर वो बहनें हैं जो वहां बैठी हुई थी धरने पर, उस परिवार में बहनें हैं। बोले अमीर जी, आप अपनी डिबेट, उस परिवार के अंदर मणिपुर की बहनें हैं नहीं है? बताइए, पीछे जेल से उस परिवार के अंदर ब्रजभूषण सिंह है नहीं है? ये बताइए, शांत करें। नहीं, ये उस परिवार में ब्रजभूषण सिंह है नहीं है? चर्चा का स्तर गिराने आते हैं ये लोग, वैसे ही हैं। अभी बीच में बोल रहे, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा। पता है तुम्हारा स्तर कितना है? मैं इनके बीच में बोला, पता है तुम्हारा स्तर कितना है? मुझे तो भी मैंने सुना, मुझे स्तर पता है आपका। अब अमीर जी चलिए, ठीक है। वो कहते हैं कि कीचड़ होता है ना, उसमें कमल खिलाते हैं हम लोग, और एक जानवर है वो कीचड़ में खेलता है, उसको मजा आता है कि मैं तो गंदा होऊंगा, दूसरे को भी गंदा करूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अपनी बात रखना चाहता हूं। आप कृपया करके
इनको शांत कराइए, इनकी बारी आएगी ये बोल ले, आंखें न मटकाएं इधर उधर। केजरीवाल बड़े परेशान जानवर का नाम बताइए, सलाखों के पीछे से देख रहे हैं तुम। जानवर का नाम बता दीजिए। वो गौरव भाटिया जानवर का नाम भी बता दीजिए। तुम्हारी पार्टी में बहुत है, बता दो तुम्हारी ना, पार्टी में बहुत है, शांत बता दो, शांत हो जाओ, नाम बता दो ना, बहुत है, शांत हो जाओ। तुम कीचड़ में कीचड़ में रहोगे, शांत, कीचड़ से आप कीचड़ में चले जाओगे वापस, और आज तुम भ्रष्टाचार कीचड़ में फंस चुके हो। अमीर जी भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अमीर जी मैं शांत हो जाता हूं, समझ लीजिए मेरी बात को। अब ये बंगारू जनता पार्टी बन चुकी है, ये गलत तरीका है जो ऑन कैमरा रक्षा। अरे छोड़ो भाई, शराब का ठेका लगाओ भाई। एक आपको मजा आ रहा है, टक्कर दिखा रहे हैं, टक्कर क्या है भाई आप बताइए। बदतमीजी कहते हैं हमारे यहाँ तो इसको। नहीं, मैंने तो खाली इतना टक्कर दिखा रहे हैं। देखिए ये बड़ी सीरियस डिबेट है, बड़ी सीरियस डिबेट है, भ्रष्टाचार का मामला है। और देखिए आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप अरविंद केजरीवाल खुद करप्शन के मामले में जेल में गए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। और पूरा मामला जो है हाई कोर्ट में आप चैलेंज करने के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, केस डायरी देखकर, सबूत देख के क्या कुछ कहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गौरव भाटिया आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। गौरव जी धन्यवाद। भ्रष्टाचार में नहीं गए, याद दिला रहा था, राजनीतिक द्वेष के कारण गए, राजनीतिक द्वेष के कारण। लालू प्रसाद यादव ने मुंबई में घमंडिया की बैठक के वक्त कहा था, हम नरेंद्र मोदी जी की नरेती पकड़े हुए हैं, हम चढ़ गए हैं नरेंद्र मोदी पे। आप बताइए, मतलब बौने हैं ये लोग, घुटने तक ना आए नरेंद्र मोदी जी के, केचुए की तरह रेंगते हैं, घोटाले करते हैं, 5 बार दोष सिद्ध हुआ है इनका मामला, और उसके बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं पापी आप पे आता हूं, आप मुझे बताइए, पहला सवाल जनता पूछ रही है, जिसको आप कट्टर ईमानदार बुलाते थे वो कट्टर बेईमान निकला। अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिली, मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में, बेल नहीं मिली। दूसरा सवाल जनता पूछ रही है, मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और वो जेल गए, अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा लिया तो खुद क्यों नहीं देते। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए थे सफाई करने, और आज इनका झाड़ू तिनका ठीक है। गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। किसी ने मचाई है जी तो जी। अरविंद केजरीवाल, कुलदीप कुमार देखिए मेरे साथ कृषांक माणे हैं, वो बीआरएस के नुमाइंदे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन कुलदीप कुमार, द पॉइंट इज दिस कि हाई कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा बड़े कमेंट्स करे हैं, और ऑर्डर उनका अगर आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तो बहुत सी बातें हैं, केस डायरी देखकर और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस शुचिता की राजनीति को आप आगे बढ़ाने के लिए आए थे, और जिस रामलीला मैदान में आप नारे लगाते थे कि शरद पवार चोर हैं, सोनिया गांधी चोर हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता नारे लगाते थे और परिवारवाद के नारे भी लगाते थे, आज उनका साथ लेके कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ नहीं करी है, आम आदमी पार्टी के नेता ने चोरी नहीं करी है। ये शराब के घोटाले में ऑर्डर ना, क्या आपको लगता नहीं है कि आपका पर्दा गिर रहा है नीचे पूरी तरह से? मैंने वो ऑर्डर संजय सिंह जी के केस में भी पढ़े थे, कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और आज वो जेल के बाहर है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। पहली बात ये। लेकिन दूसरी बात ये, भ्रष्टाचार पर बात कर कौन रहा है? आज भ्रष्टाचार पे वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा राक्षस होते दलाली लिखते पड़ गए, और किसी यही रुकिए आपने बोला ना बीजेपी के एक, यही रुकिए, यही इनको ऑडियो डाउन करिए। अब कुलदीप कुमार को दिखाइए। आपने बोला कि गौरव भाटिया की पार्टी, नहीं सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने बंगारू लक्ष्मण की बात करी, क्योंकि बंगारू लक्ष्मण का जब इंसिडेंट हुआ तो मैं रिपोर्टिंग में था, आप राजनीति में नहीं होंगे तब, न कंचना जी होगी, मैं रिपोर्टिंग में था, मुझे 23 साल हो गए हैं यही काम करते हुए। और बंगारू लक्ष्मण को, आपने बंगारू लक्ष्मण का नाम लिया, बंगारू लक्ष्मण का क्या हश्र हुआ? बंगारू लक्ष्मण जेल में गया, बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया, और बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के किसी भी पद पे नहीं रहा उसके बाद। क्या अरविंद केजरीवाल के साथ आप सेम ट्रीटमेंट करने को तैयार है जो बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ? क्या नहीं, जो बंगारू लक्ष्मण के साथ हुआ, बंगारू लक्षमण के साथ हुआ, जवाब दीजिए। चैनल पे अभी आपके चैनल पे कहें, अभी आपके चैनल पे गौरव भाटिया जी कहें कि लक्ष्मण बंगारू भ्रष्टाचारी थे, और ये उन्हें मानते ही अपने कैमरे पे कहें, अपने इनके कैमरे में क्यों इनके मानने से क्या होता है? जब वो सजा याफ्ता हो गए, सुनिए, इनके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। इन्होंने तो गॉडसे को नहीं माना गांधी जी का हत्यारा आज तक,
ये तो गौर से को आज तक भगवान मानते हैं। ठीक है, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। गौर से को अपना वो मानते हैं। मैंने शुचिता की राजनीति की बात करी थी क्योंकि आपने बंगारू लक्ष्मण का एग्जांपल दिया, तो बंगारू लक्ष्मण का, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण का क्या हश्र हुआ वो हम सबने देखा देश की राजनीति के अंदर। देश की राजनीति देखिए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है उस बात का कुलदीप जी, और मैं आपको इसका दोषी नहीं मानता, मैं आपको इसका दोषी नहीं मानता, आपके पास जवाब नहीं चाहते हो, नहीं इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं चाहते हो, नहीं ये बड़ा नहीं ये बड़ा डायरेक्ट सवाल है कुलदीप जी, ऑल सेड एंड डन। जवाब लेना नहीं चाहते हो कुलदीप जी, आप क्या चाहते हो कि आप भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके आए और आज भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आप पद नहीं छोड़ रहे हैं, आप ये चाहते हो? ये बड़ा गंभीर मामला है जी, ये देश भूलता नहीं है। आप बिल्कुल गलत नहीं, लालू यादव ने भी अपना पद छोड़ा था, जयललिता ने भी अपना पद छोड़ा था, आरोप लगने के बाद मदन लाल खुराना ने भी अपना पद छोड़ा था और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपना पद छोड़ा था। मैं देखिए पॉलिटिक्स के अंदर आपको कुछ चीजें नैतिकता के दायरे में करनी पड़ती है। नैतिकता का तकाजा यह कहता है कि अब यहां से जो आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसकी जानकारी वो ज्यादा बेहतर दे सकती है। लेकिन ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं। ए.के. वाजपेयी, मैं आपसे जानना चाहता हूं शुचिता की राजनीति की तमाम बड़ी बातें, लेकिन आज कौन कहां खड़ा है? आज मोदी को जेल भेजने की बात हो रही है। कुलदीप जी शांत रहेंगे ना 50 सेकंड तो? ए.के. वाजपेयी, देखिए, नैतिकता की उम्मीद किससे कर रहे हैं आप? नैतिकता की उम्मीद होती है जब आदमी पाक साफ होता है। ये तो बेशर्मी का पूरा जामा पहन लिया है इन लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो आप उसके आगे क्या करोगे? किसी कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, किसी कोर्ट के फैसले में ऑब्जर्वेशन है उसको नहीं मान रहे, सबूतों को नहीं मान रहे। भ्रष्टाचार में इनका गले गले तक डूब गया है। 4 मंत्री इनके अंदर हैं, 4 पंजाब में भी अंदर हैं और पता नहीं कितने लोगों पर केस बना हुआ है। एक और अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड की हेराफेरी करके वो भी जेल जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? चोरी और सीना चोरी। हम तो मतलब देश की जनता तो सब चीज़ें देख रही है, कोई इसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। ये आंदोलन करके आए थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जनता को गुमराह करके, और भ्रष्टाचार में पूरी नाव इन्होंने अपनी डुबो दी है और अब कह रहे हैं हम जेल से चलाएंगे। कमाल हो गया भाई। मतलब इनके जो मॉरल कहो कितना हाई है, मतलब झूठ भी बोलोगे और कानून को भी नहीं मानोगे, कोर्ट को भी नहीं मानोगे और बीजेपी को आके जोर जोर से चिल्लाओगे भी। क्या आर्गुमेंट है आपके पास? FIR हो जाती है अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो चाहे मीसा भारती हो। अरे भाई, मीसा भारती खुद बेल पे है, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। लालू को 5 बार सजा हो गई है कोर्ट से, वो भी बेल पे हैं। इनके लोगों की क्या वैल्यू है? इसकी स्टेटमेंट की कोई कीमत है क्या? जनता इनको सुनेगी कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे? प्रधानमंत्री क्या, किसी मंत्री के खिलाफ एक तो एलिगेशन बता देते ना जो सस्टेन कर जाए किसी तरीके से। राफेल, पेगासस, हिंडनबर्ग, अडानी, 20,000 करोड़, न्यू पार्लियामेंट, कितने मुद्दे इन्होंने उठाए, चिपकाए भाग लिए क्योंकि कोई तथ्य नहीं है इनके पास। कंचना यादव पूरी राजनीति करना चाहते हैं। आपकी बात पे जनता यकीन नहीं करेगी। इसका जवाब देगी 4 तारीख को, ध्यान रख लीजिए। बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है, आपके खुद के नेता यकीन नहीं करेंगे। देखिए, जनता हमारी बात पर यकीन कर रही है और इसीलिए अभी जो कैंपेन हो रहा है ना, जहाँ जहाँ पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं कैंपेन करने, वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, आपने देखा या नहीं देखा, अमित शाह जी गए हुए थे, वहाँ उनका विरोध प्रदर्शन हुआ बिहार में। तो ये मत कहिए कि जनता हम पर भरोसा नहीं कर रही, जनता साफ दिख रही है। जब हम कैंपेन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम ये सब मुद्दे पे बात करते हैं। और इनके नेता जाते हैं सिर्फ कांग्रेस को कोसो, RJD को कोसो, कोई मुद्दा नहीं है। तो मछली क्यों खा रहे हो भाई? अरे 8 तारीख को खाया था भाई, 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई भाई। ये फालतू और फिजूल के मुद्दे जो लेकर आ रहे हैं, ये दिखाता है कि हताश है, निराश है। मेरे दिल में सवाल आया तो मुझे लगता है मैं आपसे पूछ लेता हूं। आपने बोला कि 8 तारीख को मछली खा रहे थे, 9 तारीख को वीडियो डाला, मतलब पहले नवरात्रि पे आदमी माता की भक्ति का वीडियो डालता है, आपने मछली खाते हुए का वीडियो डाल दिया। मतलब ये पॉलिटिकली, अगर आपने ये पॉलिटिकली सोच विचार के करा है तो फिर
सवाल खड़ा होते हैं। देखिए उसमें प्रॉपर डेट लिखा हुआ था, आप लोगों ने डेट नहीं देखा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। पर 9 को वीडियो क्यों डाला? अरे माता के नवरात्रे है, माता के नवरात्रे है, माता की आरती करते हुए वीडियो डाल देते, मछली खाते हुए डालने की क्या आवश्यकता थी? हम कह देंगे कि वीडियो जब डालिएगा कहीं भी कुछ भी अमीश जी से पूछ लीजिएगा, क्योंकि मीडिया से परमिशन मेरा तात्पर्य वो नहीं। सनातन खतरे में आ जाएगा, बीजेपी मैंने तो ये सब पूछा नहीं, सवाल पूछा। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, मछली तेजस्वी जी ने खाई, काटा आप लोगों को लग गया? नहीं अमीश जी, आप एक बात समझिए, ये जो कांटा है ना मछली वाला, ये इनके गले में फंसा हुआ है, ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है। संतरा खा रहे हैं और अपनी तरफ से नारंगी। हाँ, वो अभी नारंगी संतरा छोड़िए, ये लोग सारे चुनावी हिंदू बनेंगे आगे चल के, हो गए हैं, बोलेंगे भगवान राम महंगाई की वजह से संतरा भी महंगा हो गया, काफी अत्याचार हो रहा है, कम से कम संतरा का दाम तो कम करवा दीजिए। गौरव, ये तो लेजिटिमेट बात है, संतरे कह रही महंगे हो गए, सस्ते करा दीजिए, आप बड़े नेता हैं, सरकार में भी हैं, तो रिक्वेस्ट है विपक्ष की। आजकल आम का मौसम है, आम भेजने चाहिए। पता नहीं हमको कितना महंगा मिलेगा, गरीब जनता उसको खा भी पाएगी कि नहीं खा पाएगी? बागवान से ले जाकर मार्केट में महंगा। चलिए, थोड़ी मिठास तो आई हमारी भी डिबेट के अंदर जो जरूरी थी। ओके गौरव जी। देखिए अमीर जी, आपने एक चीज देखी, मेरी छोटी बहन ने जब बोला तो मैंने बीच में नहीं टोका, और छोटी बहन ने कहा संतरे के दाम कम करा दे, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये तो वो लोग हैं जो संतरे की गुठलियां बेचेंगे, ये जनता को धोखा देने आए हैं। और तेजस्वी यादव ने अपनी आइंस्टाइन की बुद्धि लगाई, उन्हें लगा वो बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा ये वीडियो सॉरी संतरे में गुठलियां नहीं होती हैं, तंजी नहीं समझ में आया, सीड्स होते हैं छोटे छोटे। अब वो भी अब जो है अब वो भी नहीं आते हैं, अब जेनेटिक इनको तंज समझ नहीं आया। देखा यही मार्केट में काफी चलिए, अब संतरा और आम पे, गुठली और सीड पे, दोनों पे बहुत बात हो गई विस्तार से, लेकिन देखिए करप्शन का मुद्दा पूरी करूं प्लीज जी गौरव भाटिया, क्या करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा है कि विपक्ष भी करप्शन के मुद्दे को हथियाना चाहता है? स्ट्रेट क्वेश्चन। देखिए, पूरा घमंडिया गुट जो है, इनको भ्रष्टाचार का फेविकोल जोड़े है, और आपके जितने प्रवक्ता आते हैं, ये कोर्ट के अंदर जो बहस करनी है वो आके टीवी स्टूडियो पे करते हैं, न्यायालय इनको राहत नहीं देता है। और अरविंद केजरीवाल का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्तीफे को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूं। जनता कह रही है, आज अरविंद केजरीवाल हम आपको जूते की नोक पे रखते हैं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दी, शराब कारोबारियों के साथ स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। ये शशांक माने, बीच में मत बोलो। शशांक माफ करिए, कृषांक माने बीआरएस के प्रवक्ता हैं, उनके पास मैं आऊंगा आपके पास कुलदीप जी। कृषांक माने भी हैं। आज के कविता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, और कुछ स्लेटिंग फैक्ट्स है और उनकी जानकारी आनी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार का मामला है और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, लेकिन बुच्ची बाबू का भी मामला है। ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव वोंगटा के बीच एक व्हाट्सएप चैट है, जिसके अंदर यह पता लगा है कि दिल्ली की शराब नीति वहां तक पहुंची है। दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना में क्या काम था, यह पॉइंट आएगा। और यह बात कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं है, यह कोर्ट के हवाले से है बात। तो अब कोर्ट के सामने वो 100 करोड़ लगा दीजिए, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ या किस तरह से गया, या हैदराबाद से रोड से गया, या हैदराबाद के हवाई अड्डे से गया, कहां से गया अमीश भाई? 100 करोड़ की तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। 100 करोड़ में 1 रुपया अभी तक नहीं मिला अमीश भाई। नहीं कृषांक जी मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, और मैं एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग यू, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के कविता के सीए के व्हाट्सएप चैट में कैसे पहुंची, बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंची? और ये मेरी बात नहीं है, ये ईडी के सूत्र नहीं है, ये कोर्ट की बात है। आंसर इट। अब मागुंटा, आप बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन, मागुंटा और बुच्ची बाबू के बीच में। अरे वो बुच्ची बाबू तो बहुत सारे बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स के भी चार्टेड अकाउंटेंट है ना अमीश भाई, बहुत सारे लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट है, सिर्फ कविता जी के नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के भी
चार्टेड अकाउंटेंट है। और बुच्ची बाबू ने यह बोला कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में और बीआरएस के नेताओं के बीच में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इसी के चलते कविता की विजय नायर के साथ मुलाकात हुई थी। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है और कविता को भी अरेस्ट किया गया। अमीश भाई दो चीज बताऊंगा। आपने बताया कि बुच्ची बाबू और मागुंटा, तो मागुंटा को बीजेपी का अलायंस उम्मीदवार क्यों बनाया? फिर क्यों आंध्र से आज लोकसभा में खड़ रहा है? अगर आप सच में ये शराब के घोटाले के ऊपर भाजपा सीरियस है तो क्यों उनको एमपी के चुनाव में आप सपोर्ट कर रहे हैं? जवाब गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए किशांक माने के कविता आज वो कविता बन गई है जिसको कोई गुनगुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी निकली। और मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। के कविता सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2023 का यह आदेश है। उन्होंने अंतरिम राहत मांगी, उनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई, पहली बात। इसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बेल नहीं हुई, ये दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो है, विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा अपना बेटा है, ये मेरा ही आदमी है, वो के कविता से रुपए मांगता है 100 करोड़ और उसको दिल्ली लाना होता है। ये साउथ ब्लॉक लॉबी है। ये क्या दर्शाता है? अरे के कविता हो या उनका परिवार हो, उनको जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो सेवा करेंगी, और सेवा जब नहीं करी तो जनता ने लताड़ा है। ये चुनाव के परिणाम में भी सामने आया है। ठीक है, जवाब ये सारे जितने ठग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये पकड़े जा रहे हैं और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी की यही प्रतिबद्धता। दिल्ली की शराब पॉलिसी तेलंगाना कैसे पहुंचेगी? तो वो हम पूछ रहे हैं, इनको ये लोग लिंक लगा रहे हैं ना, तो वो लिंक को एस्टैब्लिश करिए। तो लिंक एस्टैब्लिश हो गया है। तो देखिए अगर अच्छा, होता बेल क्यों नहीं हो रही, तो ये सवाल संजय पूछिए। सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछिए। ठीक है, कृषांक माने जवाब गौरव भाटिया की बात। गौरव जी सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय से आपको राहत क्यों नहीं मिली और बेल क्यों नहीं मिली? सुनिए 100 दिन के बाद संजय सिंह को बेल मिला, कुछ मिला उसमें एविडेंस, चलो वो छोड़िए। मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, फिर मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, केजरीवाल को 6 झटके लग चुके कोर्ट से। जिस दिन आप के कविता की बात आपने प्रश्न पूछा, आप क्यों एक ही केस में है ना? ये सारे तो एक ही केस में। संजय राउत के इश्यू में आपने एविडेंस नहीं दिखाया, डीके शिव कुमार के इश्यू में आपके ईडी ने एविडेंस नहीं दिखाया, इस मुद्दे पे भी संजय सिंह पे भी एविडेंस नहीं दिखाया। जिस दिन हम लोग बाहर आएंगे ना, उस दिन भी आप याद रखिए गौरव जी और अमित जी, हम चैलेंज करते हैं, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 करोड़ तो अभी मिले नहीं। अरे देखे ना, हमने हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, आपको क्या मिला? हेमंत सोरेन के केस में क्या मिला आपको? एक टीवी और फ्रिज मिला। इसके बलबूते ईडी केस कर रहा है वहां पे। ठीक है, जी 100 करोड़। AK वाजपेयी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। AK वाजपेयी कुछ है नहीं, एक सेकंड। कुलदीप जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, AK वाजपेयी 30 सेकंड। हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एविडेंस दिखाइए। एविडेंस किसको दिखाया जाता है? एविडेंस कोर्ट को दिखाया जाता है और रोज दिखा रहे हैं। तो दिखाइए ना। जब ये बेल एप्लीकेशन 14 बार मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी है, हर बार एविडेंस दिखाया और कोर्ट ने हर बार माना। यही के कविता के केस में हो रहा है, हर बार उनको कोर्ट को फाइल पूरी दिखाते हैं कि ये ट्रैकिंग है, ये स्टेटमेंट है, ये अप्रूवर है, ये फला रिकवरी है, ये चैट है, ये गोवा की कन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें कोर्ट को दिखा रहे हैं। और उसके बाद ही आपको ना जमानत मिलती है, ना गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होती है। और आज क्या हुआ है, सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया, अब सीबीआई भी रिमांड पे लेगी। इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन होता है माय डियर फ्रेंड। इन्वेस्टिगेशन में ही एविडेंस मिलता है। एक को पकड़ा, उससे पूछा हाँ भाई बता क्या है, उसने बताया, दूसरे से पूछा बता भाई क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसी को कोर्ट एग्जामिन करता है और इसके बाद ट्रायल होता है। कुलदीप कुमार वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कुलदीप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? कुलदीप कुमार की बातें करेंगे। ये फोटो देखिए, ये एक फोटो देखिए, बातें करेंगे। अभी मुंगता रेड्डी का नाम यहाँ पर आया,
फोटो से मुक्ता नहीं होता। रेड्डी वही व्यक्ति फोटो है से नहीं होता, जिन्होंने शरद चंद्र रेड्डी से नहीं होता। और फोटो बिल्कुल नहीं होता इन चीजों से। मुक्ता नहीं, सर कुछ नहीं होता, ये कोर्ट में अरे करिए शिवा जाके। निवासु रेड्डी है मुक्ता रेड्डी के पिता। कोर्ट में अरे बीच में बोलिए, सुनिए पहले। ज्यादा आपके वकील अरे हैं, तुम्हारी पोल उनको खुल रही है, मालूम बीच है में सब बोलिए। चीजें। सब चीजें अमीश मालूम है। भाई, ये पोल खुल रही है, हाँ, तो चुप राजनीति होइए। करिए, बिल्कुल इनकी करिए, बारी तब वो जेल में बोलेंगे। रहने दीजिए, सुनिए मेरी बात बोलते पहले। रहिए। मुक्ता रेड्डी, बोलते रहिए। अभी जिनका नाम आया, जिनका आपने बताया कि चैट में लिए, वो मुक्ता रेड्डी कौन है? वो मुक्ता रेड्डी श्रीनिवासु रेड्डी के बेटे हैं। और वो कौन है? जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 बार मुक्ता रेड्डी नहीं है, राघव मुक्ता, राघव मुक्ता। नाम नहीं लिया। क्या करे जा रहे हो? ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़े लिखे आदमियों पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुलदीप कुमार साहब लिखा ये हुआ सब है। आर्गुमेंट, कुलदीप कुमार एक सेकंड अब एक के बाद फिर शांत। कुलदीप कुमार, ये सब आर्गुमेंट आपने हाई कोर्ट में लगाए होंगे जब आपने अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन राहत तो नहीं मिली ना। ये सब आर्गुमेंट लगाए होंगे। मत कराइए ना, फिर अमीश भाई डिबेट क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे? बोलिए आप। नहीं, गलत बात है आपकी ये। आप जब हमारी बारी आती है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, आपकी बारी आती है आप आरोप लगे आरोपी बना देते हो। ये कौन तरीका है? ये निष्पक्ष बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी जब मुक्ता रेड्डी की जो बात आई है, वो मुक्ता रेड्डी तो आज टीडीपी के जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए मोदी जी की कितनी अच्छी फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रख के साउथ की जो लॉबी थी, जो किंग पिंग थे, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी, मुक्ता रेड्डी जैसे लोग थे, वो उन लोगों से ठीक है। अब आपने अपनी बात को रखा ना। अब ओके, गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया 20 सेकंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल, गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। मायने ये रखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। और मैं 3-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा के साथ फोटो, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, के साथ फोटो, ये संवैधानिक है। ये कुलदीप जी आप 20 सेकंड दीजिए ना गौरव को। आपने इतनी बढ़िया आरोप लगाए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। अरे मुक्ता रेड्डी, गौरव, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, धन्यवाद। तो पहली बात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी समन का जब पालन नहीं किया तो ये अपने आप में एक अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने ही ये शराब नीति बनाई है और आप पार्टी के वो कन्वीनर है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात जो अमीश जी कही है कि मुख्यमंत्री के लिए और जनता के लिए कानून एक होगा। और बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है और राहुल के नौकरों का पार्टी पर अब दबदबा हो गया है। यह कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। कांग्रेस पे आचार्य प्रमोद का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला मान सकते हैं। कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए थे, राहुल गांधी को लेकर यह बड़ा दावा किया है। क्या कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आइए आपको सुना देते हैं। आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी जी के नौकरों की कांग्रेस है। अब बड़े नेता नौकरों की नौकरी कैसे करें? तो आज की जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है। ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का, राहुल गांधी को लेकर ये बड़ा दावा किया गया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं, कुलदीप कुमार हैं, कृषांक माणे हैं, कंचना यादव हैं। आपका एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन कुलदीप जी, आप अपनी बात को करना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कह रहे हैं कि आज के युग की कांग्रेस राहुल गांधी के नौकरों की कांग्रेस है और आपका तो कांग्रेस के साथ अलायंस है। पंजाब में भी करेंगे क्या अलायंस? अमीश भाई देखिए, अभी ना यहाँ अमीश भाई अभी मैं पहले वाली बात करूंगा, फिर इसका जवाब दूंगा। अभी यहाँ बात हो रही थी मुक्ता रेड्डी की। बस मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने कहा कि कविता के पास जो हैं उन मुक्ता रेड्डी के जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। अभी मुक्ता रेड्डी है कौन? आखिर मैं देश को बताना चाहता हूँ। मुक्ता रेड्डी वो व्यक्ति है, वो शराब कारोबारी है जिसके यहाँ 16 सितंबर को छापा लगा और उसके बाद उसके बेटे जो थे राघव रेड्डी वो जेल में चले जाते हैं
और जेल में जाने के बाद वो उससे पहले 10 बयान देते हैं और 10 के 10 बयान में वो कहते हैं कि मैं कभी मुख्यमंत्री जी से नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं ट्रस्ट की जमीन के लिए मिला था और उसके बाद उनकी वहां से बेल हो जाती है। और आज पूरा खेल देश के सामने यह है कि वही राघव मुंगटा रेड्डी ये भाजपा के साथ, टीडीपी के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। ये फोटो उसकी मोदी जी के साथ है। तो मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कैसे मुंगटा रेड्डी के द्वारा, कैसे राघव मुंगटा रेड्डी के द्वारा, हाई कोर्ट में ये बात रखी। नहीं, एक सेकंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीजों के अंदर। आपने हाई कोर्ट में ये बात रखी, कोर्ट ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड का और कौन चुनाव लड़ा उसका कोई मुद्दा नहीं है। और सेकेंडली बुच्ची बाबू और राघव मुंगटा के बीच में बात हो रही है। हाँ, तो वही मैंने बताया, गुच्ची बाबू और राघव मुंगटा, वो राघव मुंगटा तो वही है जो टीडीपी, जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो गलती दोहरा रहे हैं जो आपने हाईकोर्ट में गलती करी। ये झगड़ा केंद्र और अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये मामला ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। ये मामला आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच में है, ये केंद्र का मामला नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस ने अपने ऑर्डर में यही लिखा है। जो बड़े किंग पिंग थे, एक शरद चंद्र रेड्डी, एक का खुलासा हो गया कि उसने कैसे, ओके, गौरव भाटिया हैव्स टू रिप्लाई। गौरव भाटिया रिप्लाइज। अब आपने बोला, अब आप शांत रहिएगा कुलदीप जी, मैंने अब आपको मौका दिया, अब आप शांत रहिएगा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है, हमें डुबाया जा रहा है और बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, इनके आरोप भी बेबुनियाद हैं और मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि टीवी पे आके चर्चाओं में अपनी दलील रखने से बेहतर है न्यायालय के समक्ष रखो। इन्होंने ये भी दलील रखी थी, अप्रूवर पे इन्होंने सवाल उठाए थे। तो आपको मालूम है न्यायालय ने इनको फटकार लगा के क्या कहा। इन्होंने जब कहा तो न्यायालय बोली कि अप्रूवर कोर्ट की मर्जी के बाद बनता है, इसलिए अप्रूवर पे अगर आप सवाल उठाते हो तो न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हो। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे ये अभी कह रहे हैं, ये कोर्ट में भी कहा था अभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा ये मुद्दा हमारे सामने है नहीं, हम लोग कानून से चलेंगे, राजनीतिक बयानों से नहीं चलेंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा चुनाव का समय है, टाइमिंग गलत है, तो न्यायालय ने इस पे भी कहा कि ये जो आप तथ्य रख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, दलील रख रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि राहुल गांधी का बयान आया है कि गरीबी खत्म कर देंगे, तो मैं आपको बताऊं, जब नरेंद्र मोदी जी की सभा होती है तो नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी, और जब राहुल गांधी आते हैं तो नारे लगते हैं खोदी खोदी खोदी। तो जनता ने पूछा ये खोदी खोदी नारे क्यों लगा रहे हो? कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कब्र किसने खोदी है? राहुल गांधी ने खोदी है। ओके, जवाब संजय यादव उनके अलायंस पार्टनर है, वो जवाब देंगी। लेकिन चिराग पासवान की बड़ी स्टेटमेंट आई है, चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। वो कहती हैं कि सत्ता में आए तो लोग जेल जाएंगे। इनके अंदर कितनी बदले की भावना है? देखिए, हम तो यहाँ गौरव जी को बोलना चाहेंगे, इंडिया अलायंस को बार बार इन्होंने घमंडी अलायंस कहा है और कहते आए हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मत कहिए, इसलिए मत कहिए कि एक पार्टी आप छोड़कर आए हैं, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है, दूसरी पार्टी की आप तलाश करेंगे, तो क्यों फालतू में घमंडिया कर रहे हैं? अभी उसी पार्टी से कई लोग बीजेपी में गए हैं, तब घमंडिया नेता नहीं थे वो। जब इंडिया से गए वो नेता आपके पास गए, घमंडिया नेता नहीं है। और जब तक वो इंडिया अलायंस में वो घमंडिया है, क्या बात कर रहे हैं आप? 30 सेकंड दीजिए। अच्छा गौरव, ये इतने, अभी रोहन गुप्ता को भी ले लिया, उससे पहले गौरव वल्लभ को भी ले लिया, कई सारे नेता जा रहे हैं आपके पास। ये कौन सी मशीन चला रखी है? पंजे की सबको उंगलियां लिए जा रहे हैं। अभी पता चला कि हमारी छोटी बहन भी आ गई, क्या पता पंजे की उंगलियां टूटी हैं, कुलदीप कुमार भी आ जाए, वो संस्कार मुझे नहीं चाहिए, क्या पता चले? वो संस्कार मुझे नहीं चाहिए जिसकी वजह से आप टीवी पर एक ही बाजपेयी आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान कि कांग्रेस को अब राहुल गांधी के नौकर चला रहे हैं, इसके मायने क्या है? एक ही वाजपेयी तक आवाज नहीं जा पा रही है। पार्टी के सच्चे सिपाही है कुलदीप कुमार नहीं अभी। हाँ राघव, वो गौरव भाटे की तरह दल बदलू नहीं है कुलदीप कुमार, कभी सपा में, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कुछ नहीं पता कल कहीं और पहुंच जाओ आपका। अरे कल ही तो आपका आप तो नीतीश कुमार की चाचा निकल जाओ कुछ दिनों में, भाग गए। लेकिन अब वक्त है आर पार में सत्य और तथ्य का। आजकल पॉलिटिक्स में तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी जैसे शब्द जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।
और बहुत इजीली इनको यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको असलियत में इन शब्दों के मायने पता है? इनके मायने समझाने के लिए आपको मैं फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, और बात आपातकाल के बाद की है, जब इंदिरा गांधी चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। साल था 19 दिसंबर 1978 का। इंदिरा गांधी को विशेष अधिकार हनन के आरोप में मोरारजी देसाई की सरकार ने अरेस्ट करा दिया था। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो तारीख थी 20 दिसंबर 1978। लखनऊ से फ्लाइट संख्या IC 410 ने दिल्ली से लखनऊ के लिए उड़ान भरी, यानी प्लेन उड़ा। लेकिन दिल्ली में लैंडिंग से ठीक 15 मिनट पहले दो यात्री अपनी सीट से खड़े हो गए और सीधे कॉकपिट में जा पहुंचे और पायलट के सिर पर बंदूक तान दी। इन दोनों यात्रियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इनमें एक का नाम था भोलानाथ और दूसरे का नाम था देवेंद्र। इन्होंने प्लेन को नेपाल ले जाने की मांग की, लेकिन प्लेन में फ्यूल ईंधन कम था, लिहाजा प्लेन को वाराणसी की तरफ मोड़ दिया गया। इन दोनों हाईजैकर्स ने यात्रियों की रिहाई के लिए जो शर्तें रखी उसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। उनकी मांग थी इंदिरा गांधी की रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ दायर सभी मामलों को हटवाया जाए। अभी धमकी दे रहे हैं ना, मोदी को जेल में डालेंगे, लेकिन वहां क्या आ जा रहा था कि ये सब मामले हटाए जाएं। अब इन दोनों का असली परिचय भी जान लीजिए। भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे यूथ कांग्रेस के नेता थे और गांधी परिवार के लिए इन्होंने एक पूरे हवाई जहाज को बंधक बना दिया था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद हाईजैकिंग की सिचुएशन तो हल हो गई, लेकिन आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। आप शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार की के लिए हाईजैकिंग करने वाले भोलानाथ और देवेंद्र को इंदिरा गांधी ने गिफ्ट दिया और विधानसभा का टिकट दे दिया। यानी गांधी परिवार ने भी वफादारी की पूरी कीमत निभाई, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे को अदा की। हाईजैकिंग कांड के 2 साल बाद यानी साल 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौटी तो उन्होंने भोला पांडे और को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से विधानसभा का टिकट दिया। भोला पांडे 1980 और 79 में विधायक बने, जबकि देवेंद्र पांडे 1980 और 85 तक विधायक बने रहे। इतना नहीं, देवेंद्र पांडे को तो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का महासचिव, बड़ा पद होता है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। यानी इंदिरा गांधी के लिए करीब 130 भारतीयों की जान को जोखिम में डालने वाले दोनों कांग्रेस नेताओं को गांधी परिवार और इंदिरा गांधी की तरफ से भरपूर सम्मान सिर्फ नहीं दिया गया, टिकट से नवाजा गया। सवाल यह है कि गांधी परिवार ने जो गिफ्ट भोला और देवेंद्र को दिया, क्या वो लोकतंत्र के दायरे में था? क्या हाईजैकर्स का सम्मान संविधान का अपमान नहीं था? जिन्हें जेल में होना चाहिए था उन्हें विधानसभाओं में पहुंचा दिया गया। कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या नहीं की थी? दशकों तक, यह सवाल है, दशकों तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह इस्तेमाल करने वालों को आज अपने गिरबान पे जरूर झांकना चाहिए और देखना चाहिए। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि आज के इस दौर में शुचिता की बातें तो बहुत करी जाती हैं और धमकी दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी को हम जेल में डाल देंगे, लेकिन जिनको जेल में होना चाहिए था उनको विधानसभाओं में बिठा दिया गया, प्लेन हाईजैकर्स को बिठा दिया गया। यह सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। 130 भारतीयों को जिसने जान को खतरे में डाला, उसको विधानसभा में बिठा दिया गया।